मुझे पूरे कोयटा में कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन दिखा दे। ठीक है, अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो वो तो दुबई भी जा सकता है। बलूचिस्तान में शायद पहले ऐसा था कि हमारे पास शहर बड़े नहीं थे या दूसरे चीज थे, अब हमारे पास हैं। क्योंकि अब मुझे आप बता दें कि ये जितने बच्चे मुकाबले की इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, उनका कितना परसेंटेज होता है जो मुकाबले के इम्तिहान को पास कर लेता है? हमारा नौजवान इस वक्त 3 चीज़ों में कंफ्यूज है। क्या वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करे जो कि 21st सेंचुरी में इतनी एप्लीकेबल नहीं रही अब। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, रिसर्च कह रही है कि अब ये डिग्रीज की इतनी वैल्यूज आगे जाके नहीं होगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी कि 2 करोड़ रुपए एक महीने में लीगल तरीके से कोई भी सिविल सर्वेंट या एकेडेमिया का बंदा कैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता। हम जिस तरह अदनान साहब ने स्कोप के हवाले से बात की, हो सकता है उस स्टूडेंट में वो मिजाज ना हो, तरबियत ना हो, वो कुदरती सलाहियत ना हो। प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट में वहाँ इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी कम तादाद में है। यहाँ के नौजवान वहाँ जाना भी मुश्किल है, तो गवर्नमेंट मुलाजमत भी कम है। तो इस सिलसिले में नौजवान करें क्या? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हफीज़ जमाली इस वक्त डीजी हैं बलूचिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी। इससे पहले हुकूमत बलूचिस्तान नुमाइंदा के फेडरल प्रोजेक्ट के नुमाइंदा भी रहे हैं। तो एडफ सीपेक यूनिट में पीएनडी डिपार्टमेंट में भी रहे हैं। तो बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खुद उन्होंने पीएचडी भी किया है। तो इसका सर का एक बड़ा एक्सपोजर है मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, यहाँ के नौजवानों के हवाले से। तो सर से हम एकेडमियों के हवाले से पूछेंगे। जी सामिन नाजरीन, जिस तरह अनफाल प्रोडक्शन का फाउंडर हमारे साथ हैं सीईओ अदनान जिस्कानी। अदनान जिस्कानी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब। अदनान जिस्कानी हम तारुफ के नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुख्तलिफ हवालों से मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो अदनान जिस्कानी से अपने एक तजुर्बा है 2009 से लेकर एकेडमी को कायम करने और उसको चलाने में। तो अनफाल एकेडमी के हवाले से अदनान जिस्कानी के तजुर्बात भी आपसे शेयर करेंगे। पहले डॉक्टर हफीज़ साहब आपकी तरफ आएंगे। एकेडमी कितना बड़ा रोल अदा करते हैं और स्टूडेंट के हवाले से और मुलाजमीन के हवाले से जो ट्रेनिंग करते हैं, ये कितने अहमियत के आमिल है इसके हवाले से? जी, देखें, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उनका एक मखसूस किरदार है ह्यूमन रिसोर्स को, सूबे की बलूचिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में और उसको फाइन ट्यून करने में। उसमें जो प्राइमरी जो चैलेंज या इशू आता है वो ये होता है कि जब किसी भी यूथ के जो करियर ट्रैजेक्टरी होती है उसमें कुछ अहम मोड़ आते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट्स आते हैं। जी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जब कोई एफएससी का इम्तिहान पास करके और जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, वो एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है। ठीक है। फिर इसी तरह जब वो यूनिवर्सिटी से इम्तिहान अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पास करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहता है, एज इंजीनियर, एज डॉक्टर, एज सिविल सर्वेंट, एज एनी अदर सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, तो वो एक और ट्रांजिशन पॉइंट होता है। फिर जब वो मिसाल के तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके एज डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, राइट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो सर्विस को ज्वाइन करता है, तो वो एक और ट्रांजिशन पॉइंट होता है। तो इन तमाम ट्रांजिशन जो पॉइंट्स होते हैं, इन पर उसको वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल भी होता है जी, और उसको हैंड होल्डिंग और गाइडेंस की ज़रूरत भी होती है जी, तो मैं इस वाले से ये कहूँगा कि जो अगर कोई नौजवान जो है जो बहुत अच्छी डिग्री लेकर, बहुत अच्छी तालीम के साथ भी जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी करता है या किसी और प्रोफेशनल फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में वो अप्लाई करता है, तो सिर्फ वो जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो सक्सेस के लिए काफ़ी नहीं होती। ही और शी हैज़ टू हैव एडिशनल प्रोफेशनल स्किल्स। और यहाँ पे जो है ना, हमारी जो एकेडमीज़ हैं उनका एक अहम किरदार है, जिसे हम कहते हैं एक पिवटल रोल, कि वो स्पेशली वो सॉफ्ट स्किल्स, वो एटीट्यूड्स, वो कॉन्फिडेंस
वो उनमें जो कैंडिडेट्स में डेवलप करें जो कि उनको अपने करियर में सक्सेस की तरफ ले जाएं। क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में अल्लाह के फजल से टैलेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे यहाँ ये एक गलत इंप्रेशन है कि बलूचिस्तान में कोई टैलेंट की कमी है या अदरवाइज, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग, हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, हमारे कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं CSS में, PCS में। और तो उस हवाले से ये एक जो गैप है, मैं समझता हूँ इसमें हमारी एकेडमीज़ का बहुत एक अहम किरदार है कि वो हैंड होल्डिंग करें और प्रोफेशनली उनको गाइड करें टू embark on a very successful career। बहुत ज़बरदस्त। जी सामिद, बहुत अहम नुकात डॉक्टर साहब ने सामने लाए। तो लज़म एकेडमी तरबियत के हवाले से या एनवायरनमेंट फ्राहम करने के हवाले से, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो ये एक अहम फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट के जो आपके क्लास में लोग हैं तो उसके असरात, तो ये बहुत अहमियत का अमल है और बलूचिस्तान में इसकी अशद ज़रूरत है। अदनान साहब, आप मुझे बता दें कि 18-17 साल से ये आपके इदारा कायम है और माशाल्लाह कामयाबी से आप इसको चला रहे हो, तो आपको इस एकेडमी को कायम करने का ख्याल किस तरह आया, और ये आपका 18 साल का तजुर्बा हमारे सामीन के लिए एकेडमी के हवाले से क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर जायद दश्ती साहब। एकेडेमिया का हमेशा से रोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी कंट्री, किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम कम हुआ है। इसमें बड़ी गुंजाइश है काम करने की और अभी तक है। और हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे बलूचिस्तान को हमेशा से ये समझा जाता है ना कि जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो है। तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि वो कहते हैं लैंड ऑफ अंडर एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी। हम तो बलूचिस्तान को हमेशा से ये कहते आए हैं हमेशा से कि ये अंडर एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी वाली लैंड है। इसको कभी किसी ने एस्टिमेट ही नहीं किया कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब वो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एकेडेमिया जो थी उसने अपना रोल तो प्ले किया जितनी उनकी कैपेसिटी थी, लेकिन ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें और ज़्यादा इस तरह के इदारे और ज़्यादा इस तरह का काम करना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि वजह यह है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम डिफरेंट सेशंस लेते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात कर रहे हैं। देखिए, हम हर प्लेटफॉर्म पे बजट्स पे बात करते हैं, हम बलूचिस्तान के हकूक़ पे बात करते हैं, हम हर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि जी हमें ये फंड्स नहीं मिले, हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन हम कितना इस बारे में बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर कितना काम हो रहा है, और क्या ये काम बहुत सतही लेवल पर हो रहा है या इन डेप्थ इसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो इस तरह के इदारे और इस तरह की गाइडेंस और इस तरह की, चाहे वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों में है, तो ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। अब आप देखें ना, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, लोग दिन ब दिन इतना ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे अभी तक वो पुरानी सकाफ़त को लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। क्या ये 21st सेंचुरी में इस पुराने जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन और सिस्टम है, इसी के साथ क्या ये compete कर सकेंगे? क्या हमारे बच्चे जिनके अंदर बुनियादी तौर पे टैलेंट तो है लेकिन उनको पॉलिश और नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो क्या हमारे इदारे जितने भी हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के, इवन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी, क्या उनको इस हवाले से तैयार कर पा रहे हैं कि वो 21st सेंचुरी को देखते हुए अपने आप को डेवलप कर सकें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैं आपके तवज्जुह से डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आपने सारी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में भी रहे और डॉक्टर साहब आपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी और ख़ुद आप स्कॉलर भी हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने भी ही इदारे हैं,
इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो आने वाले दौर में हमारे नौजवानों के कैरियर के साथ कंपैटिबल हो सके, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा इशू है। मैं जहाँ पे भी सेशंस लेता हूँ वहाँ पे पता चलता है जी आपने क्या किया, जी मैंने MBA किया है, आपने क्या किया, जी मैंने मास्टर्स किया है। क्या ये डिग्री और ये सारे जो चीज़ें हैं ये 21st सेंचुरी में आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए कारामद होंगी, और अगर होंगी तो कैसे होंगी? क्योंकि इतनी फास्ट जो है वेस्ट और बाकी मुल्क इतने तेजी से आगे तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे नौजवान इसको कैसे कोप अप करेंगे? मेरे आपसे ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और मेरा आई एग्री विद यू फुली। देखिए उसमें जो फोकस होना चाहिए हमारा, जो आपने बात की 21st सेंचुरी के, तो वो इट शुड बी ऑन स्किल्स, नॉट ऑन द डिप्लोमा, नॉट ऑन द डिग्री। वो एक ज़माना था 80s में भी, शायद 90s के आखिर तक शायद, कि जब आपके पास कोई डिग्री होती थी किसी पर्टिकुलर उसमें, तो और ये तवक्को और उसकी बेसिस पर आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे और आपका वो हो जाता था। अब वो डायनामिक चेंज हो चुका है। अब जो आपने बात की कि 21st सेंचुरी में जो डायनामिक है, तो एम्प्लॉयर्स, बी इट गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर, they are looking for specific skill sets in candidates। और उस हवाले से अक्सर जो है, इवन मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट में भी ये रियलाइजेशन है कि जो हमारे पास जो इनटेक आ रहा है ऑफिसर्स का, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ चैनल से, तो वो जो है उनका जो स्किल सेट है वो उस तरह से यानी फुली मैच नहीं करता जो डे टू डे। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू सोसाइटी ना। जब 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, राइट, तो वो जो मॉडर्न जो एम्प्लॉई है या सिविल सर्वेंट है, उसको भी तो मीडिया सावी होने की ज़रूरत होती है, उसको भी IT सावी होने की ज़रूरत होती है। हाँ, उसको भी जो है ना, जो नए जो मोड्स हैं सर्विस डिलीवरी के, PPP मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, दूसरे जो मैनेजमेंट ऑप्शन हैं, कंपनीज हैं। आप देखें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितनी नई कंपनीज सेटअप की हैं, उनको चलाने के लिए वो डिग्री जो ग्रेड वाला जो ब्यूरोक्रेट है वो उनको चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए आपको ये जो आपने बात की कि जो है ना वो लोग चाहिए जिनके पास वो स्किल सेट हो। तो हमने अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको भी उसी तरीके से टेलर करना है और उसको उसी तरीके से हमने अडॉप्ट करना है कि वो जो स्किल सेट हो उनके ऊपर फोकस हो। अब मैं उसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि हमने जब ये छोटा सा इदारा, एंड इट्स अ स्मॉल एफर्ट, जो हमने बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी, तो हमने ये सवाल, मैंने अपनी फैकल्टी से ये सवाल पूछा कि ये तो ठीक है हमने ग्रेड बना लिया, जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स होते हैं मुख्तलिफ, राइट, but what are, for example, say 4 or 5 essential skill sets that we want our mid-career bureaucrats to walk away with after completing this 3 or 4 months training, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनको चाहिए, ठीक है, उसमें उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट में चाहिए, उसमें उनको IT में और स्पेशली जो डेटा एनालिसिस उसके वजह से चाहिए, उसमें उनको जो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, विच इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट ओपिनियंस, वो उसमें चाहिए। तो इस तरह के जो हमने 4-5 जो स्किल सेट्स थे ये हमने आइडेंटिफाई किए, और फिर वी रीच्ड आउट टू आवर पार्टनर्स। हमने IT रिलेटेड जो स्किल सेट था, वी रीच्ड आउट टू बलूचिस्तान ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी इन क्वेटा। जो हमारा एविडेंस बेस्ड जो हमने चाहते थे उसके लिए वी रीच्ड आउट टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन लाहौर, द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन इस्लामाबाद। इसी तरह जो हमारा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाला जो था, वी रीच्ड आउट टू अवर लोकल पार्टनर्स इन बीपेपरा, तो इस तरह ये हम आउटरीच करके और हमने उनकी पार्टनरशिप से वर्कशॉप बेस्ड मॉड्यूल्स उसमें इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें उनको वो हैंड्स ऑन वो ट्रेनिंग बजाय लेक्चर देने के हो जाए। और फॉर ईच ऑफ दोज स्किल सेट्स दे गेट ए जॉइंट
सर्टिफिकेट फ्रॉम सेपरेटली इन एडिशन टू देयर जो ब्रॉडर जो उनका मैंडेटरी वो होता है, इन एडिशन टू दैट जो सरकारी सर्टिफिकेट होता है, इन एडिशन टू दैट दे गेट 4 or 5 different certificates by those partner institutions. Great. In those skill areas. So this is, for example, one way in which sort of we can increase emphasis on sort of a more concrete set of skills rather than generic, potpourri of, हाँ डॉक्टर साहब, मेरी एक बड़ी हम डिस्कशन कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे कर रहे हैं। मैं डिफरेंट, आपको पता है, एरियाज़ में जो हम ट्रैवलिंग भी करते हैं और सेशंस भी लेते हैं। मुझे ना पब्लिक ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आप सिविल सर्विसेज एकेडमी को रन कर रहे हैं और उसको आपने ऑर्गेनाइज भी किया और आपकी बड़ी खिदमत है। और बलूचिस्तान लेवल पे तो ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ट्रेनिंग्स के हवाले से लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इवन गवर्नमेंट भेजती थी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा काम तो ये होता है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को, बच्चों को जो ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, उनको हम तैयारी करवाते हैं। वो कमीशन की तैयारी करके कमीशन से पास होके चले जाते हैं। हमसे लोग, जैसे अभी मैं रिसेंटली आपको एक बड़ा अजीब एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक डिनर पे था, तो उसमें एक बहुत ही मोहतरम शख्स थे जो बाहर से, फ़ॉरेन से आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि अदनान, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हो कि वो एग्ज़ाम पास करें और ब्यूरोक्रेट बने, लेकिन मसला ये है कि ये सारे बनने के बाद करप्ट क्यों बन जाते हैं? पहला क्वेश्चन ये था उनका। और उनको जो अब लाजमी बात है, हमें तो ये चीज़ें पता चल रही हैं, आप भी जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि करप्शन एक बहुत बड़ा अलमिया तो है। तो आपकी एकेडमी में, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट बनने के बाद ये ट्रेनिंग्स के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उन पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे होंगे, और भी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, मोरल और एथिक वैल्यूज़ पर, कि ये करप्शन का शिकार ना बने। और उस पर आपके पास क्या प्लान है या आप लोगों ने क्या सोचा है कि ये मोरली स्ट्रांग हो जाए? तो देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम भी है। हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो मोरल और एथिकल डेवलपमेंट है किसी भी इंसान की, इट्स अ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी कम इन दैट जर्नी फॉर अ वेरी शॉर्ट, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। हमारे पास वो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आता है। तो वी हैव आवर लिमिटेशंस। तो हमारे एंड पे हम जो इसमें कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स आते हैं, गेस्ट स्पीकर्स, एक तो उनकी अपनी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जांपल्स शेयर करें, हाउ यू डेल्ट विद दोस चैलेंजेस। वो प्रैक्टिकली उनको बताते हैं कि देखो, इस तरह की सिचुएशन में हो तो ऐसे डील करना होता है। आपके बहुत सारी टेम्पटेशंस आएंगी, बहुत सारे जो आपको आएंगी और आपको मोटिवेट करेंगे, और इसमें तो आपको कैसे काउंटर कैसे करना, एक ही एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि देयर आर सम फॉर्मल सेशंस एज वेल। So, okay, how to engage in, for example, pro-people service delivery. How do you respond to people's need rather than the government's needs or the bureaucracy's needs? इसी तरह जो है, what are some of the basic ethical questions, that you face as a civil servant and how you can resolve them? तो इस पर है। फिर मैं साथ में ये भी ऐड करूँगा, आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बलूचिस्तान की हद तक बहुत सारे हमारे यहाँ जो गलतियाँ होती हैं, हमारे यहाँ जो लॉस होता है पब्लिक एक्सचेकर को, हाँ, हमारे यहाँ जो फंड्स की जो है लीकेज होती है, उसका ताल्लुक करप्शन के साथ साथ इनकॉम्पिटेंस से भी है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे मिसाल के तौर पर हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो नैब में या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जो इंक्वायरियां जाती हैं, उनका ताल्लुक प्रोक्योरमेंट रिलेटेड गलतियों से होता है, मिस प्रोक्योरमेंट से होता है, प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करने से होता है। यानी इसका मतलब है कि ये नॉलेज ना होने की वजह से। जी, नॉलेज और प्रैक्टिस, यानी इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटेंस जो होती है, कॉम्पिटेंसी जिसे हम कहते हैं ना, ये कि उसमें कि भाई जो है रूल्स तो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात करें कि ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 वैल्यू फॉर मनी, तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये अगर आपको पता हो तो छोटी मोटी जो तकसीर हो जाती है वो तो फिर भी माफ हो जाती है। लेकिन अगर ये बुनियादी आप जो तकाजे हैं, बुनियादी जो लवाज़िमात हैं, उन्हीं को अगर आप इग्नोर कर दें,
तो वो तो फिर आप यू आर गोना एंड अप इन जेल, यू आर गोना। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपका एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक है और करियर काउंसलिंग का बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा मसला है। हमारे जो तलबा तालिबात हैं, उनके वालिदैन नाखवानदा हैं, तो उनकी उस तरह तरबियत भी नहीं होगी या करियर काउंसलिंग भी नहीं होगी। आप अपना भी ज़ाती तौर पर हमें शेयर करें। इसके साथ एक जेनेटिक या कुदरती एक सलाहियत होती है एक इंसान में या एक स्टूडेंट में, तो वालिदैन की तरफ से एक प्रेशर होता है कि फलां एग्ज़ाम पास करें। हो सकता है वो प्रोफेशन उनके मिजाज का ना हो, तो कितना उसके लिए तकलीफ दे। जी देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो जो है, और मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारे यानी वालिदैन अनपढ़ हैं, हमारे पढ़े लिखे वालिदैन भी यही गलतियां करते हैं। इसमें कोई मतलब एजुकेशन का रोल एक्चुअली वो उस तरह से नहीं है कि यानी स्कूलिंग करनी है। इसमें यह है कि कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स हैव टू हैव अ ब्रॉडर आउटलुक। जी, यानी अगर मेरा बच्चा इंजीनियर बनने के बजाय वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो लेट हिम डू अ डिग्री इन एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को हम आगे लेके जाते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सेशंस लेता हूँ समीडा के हवाले से और वो बलूचिस्तान NBDP के हवाले से, मैंने ये देखा है कि अगर कोई बच्चा कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन उस खित्ते और इलाके के अंदर उसके स्कोप को भी तो देखना पड़ेगा कि क्या उस खित्ते और इलाके में वो चीज़ का स्कोप भी है कि नहीं। लेट्स सपोज बलूचिस्तान में, लेट्स सपोज बलूचिस्तान में क्या बिजनेस का स्कोप भी है कि नहीं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास तो हम जब देखते हैं कि जी करियर काउंसलिंग में भी हम एक टर्म यूज करते हैं SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज। तो क्या बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम ये देख नहीं रहे कि यहाँ पे अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन रहा है या अगर कोई सेक्शन ऑफिसर बन रहा है या अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में आ रहा है या कोई पार्लियामेंटेरियंस यानी मिनिस्टर्स बन रहे हैं, तो लोगों को नजर आ रहा है कि यार उनके बच्चे, उनकी लाइफ, उनकी जो है जिंदगी जो है वो ज्यादा खुशहाल नजर आ रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेंटर्स बन सकते थे, वो अच्छे जो है वो और डिफरेंट शोबों में जा सकते थे। अभी आपके सामने रिसेंटली इस एक इदारे के अंदर भी आपको कई मिसालें मिल गई। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी के पास स्कोप ही ना हो उस खित्ते में, जैसे बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बाद एक ही लोगों के पास चॉइस बच जाती है कि वो सिविल सर्विस में आए या गवर्नमेंट जॉब में आए, और वही उनकी पहचान बनती है। और इवन कि हमारे यहाँ तो मैरिजेस के हवाले से भी सबसे पहले ये देखा जाता है डॉक्टर साहब कि ये अगर प्राइवेट सेक्टर में 2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, नहीं, अगर ये सरकारी मुलाजिम है और 50,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स के मैरिज में भी, कि अगर हम अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं। तो आप नहीं समझ रहे कि हमें ये कुछ कल्चरल बैरियर्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। जी देखिए, उसमें यकीनन कल्चरल बैरियर्स भी हैं और इलाकाई जो आपने बात की उसके चैलेंजेस भी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई देखें, जो उनकी बात तो अलग है, जो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव प्रोफेशंस है वो तो बाकी दुनिया में भी आज तक कोई आर्टिस्ट खुशहाल बहुत कम ही होते हैं, लेट्स एडमिट इट, ठीक है ना। तो जो क्रिएटिव प्रोफेशंस हैं उनका एक अलग है। लेकिन जहां हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जहां हम बात करते हैं जो हुनर की और हुनरमंद लोगों की और उसकी, तो उसके लिए ये तो कतगन नहीं है कि वो सिर्फ बलूचिस्तान में ही नौकरी करेगा। मिसाल के तौर पर उसके लिए कोई मतलब अगर अच्छा इलेक्ट्रीशियन है तो, और ऑन ए लाइटर नोट मुझे पूरे कोयटा में कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन दिखा दे, ठीक है। अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है तो वो तो दुबई भी जा सकता है, वो तो पंजाब में, कराची में, कहीं पे भी वो अच्छा। और बलूचिस्तान में शायद पहले ऐसा था कि हमारे पास शहर बड़े नहीं थे या दूसरे चीज थे, अब हमारे पास हैं। मेरा ये है कि यस, कुछ हद तक तो वो फैक्टर है, लेकिन बड़ी हद तक जो है ना वो एक, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, लकीर का फकीर बनना, हमारे यहाँ वो एक जो है ट्रेंड ज़्यादा है। क्योंकि अब मुझे आप बता दें कि ये जितने बच्चे मुकाबले की इम्तिहानों की तैयारी करते हैं,
उनका कितना परसेंटेज होता है जो मुकाबले के इम्तिहान को पास कर लेता है? बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता है, और पोस्ट भी कम है, पोस्टें भी कम है। जैसे 15,000 डॉक्टर साहब आपको बात करता हूँ, जिस तरह अदनान साहब ने स्कोप के हवाले से बात की, हो सकता है उस स्टूडेंट में वो मिजाज ना हो, हाँ, तबीयत ना हो, वो कुदरती सलाहियत ना हो, तो लाजमी तौर पर स्कोप तो है लेकिन वो इसमें चल सकता है, या प्रोफेशन बनाने के बाद वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, पर मैं आपसे एग्री करता हूं कि एक रियलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो करियर चॉइस एंड करियर डेवलपमेंट। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो जो रेंज है, वो जो एनवलप है रियलिस्टिक चॉइसेस का, वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है, और हमारे यहाँ पेरेंट्स, खैरखा, रिश्तेदार उसको बहुत नैरो कर देते हैं, यू नो। तो जो हमारा फ्यूचर इंजीनियर होता है, फ्यूचर डॉक्टर होता है, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो है वो भीड़ चाल में ये समझता है कि सिवाय इन चंद नौकरियों के मेरे पास कोई और ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एकेडमीज़ हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी प्रोफेशनल एकेडमीज़ हैं, उनको भी इनको जो जब हम ट्रेन करें तो दे शुड बी ट्रेन्ड फॉर अ वाइड चॉइस ऑफ कैरियर्स, नॉट जस्ट 1 or 2 फील्ड्स। क्योंकि जैसे आपने बात की, पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, देर आर सर्टेन एसेंशियल स्किल्स which are common to all of them. Your ability to be a good communicator and to communicate to communicate effectively and with confidence, वो आपको किसी भी करियर में आगे ले जाएगा। जी, जबरदस्त। तो आप अब इसमें एक जाहिद साहब भी बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है और ऑलरेडी ये सर्व भी कर रहे हैं वहाँ पर। अभी देखिए, अब मैं प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूँ जी, और आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के बंदे हैं, और जाहिद साहब यूनिवर्सिटी के हैं। तो आप देखिए ना, ये कम्बिनेशन हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा नौजवान इस वक्त 3 चीज़ों में कंफ्यूज है। एक तो ये, क्या वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करे जो कि 21st सेंचुरी में इतनी एप्लीकेबल नहीं रही अभी। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, रिसर्च कह रही है कि अब ये डिग्रीज की इतनी वैल्यूज आगे जाके नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जाता है तो गवर्नमेंट सेक्टर का ये है कि अगर तो वो करप्शन की तरफ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा पैसा या वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर बिल फर्ज गवर्नमेंट सेक्टर में वो सिर्फ जो है अपनी सर्विस करेगा तो वो इतना ग्रो नहीं कर सकता जितना ग्रो प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं कि वो बिलियनियर्स बन सकते हैं उसमें। और अभी जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, जैसे अब अमेज़न आ गया है या ऑनलाइन बिजनेस है, ये सारी चीजें हैं, हमारे दराज आ गए, अच्छा फॉरेक्स आ चुका है, ट्रेडिंग आ चुकी है। मेरा एक शागिर्द है जो इस वक्त 2 करोड़ रुपए भी 1 महीने में कमा चुका है। सो आप मुझे बताएं कि 2 करोड़ रुपए 1 महीने में लीगल तरीके से कोई भी सिविल सर्वेंट या एकेडेमिया का बंदा कैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी आने वाले 10 सालों में? बिकॉज जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो 5 या 10 साल की अगर हम प्लानिंग बनाते हैं तो आने वाले 10 सालों में यूनिवर्सिटीज का रोल प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का रोल प्लस प्राइवेट सेक्टर का रोल, इसमें तो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है डेली बेसिस पे एज कंपेयर टू जो हमारी डिग्रीज हैं या एज कंपेयर टू जो हमारी गवर्नमेंट सर्विस है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कैसे कंपैटिबल होंगे इस कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में? जी मैं देखिए, हमें जो है, मैंने आपसे जिक्र किया कि आई ऑल्सो सिट ऑन द बोर्ड्स द सेनेट ऑफ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ इन बलूचिस्तान। तो ये हम उस हाईएस्ट लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और वो जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट के लेवल पर और जो एकेडेमिया, हमारे जो एकेडमिक लीडर्स हैं, वीसी साहिबान हैं, उनके लेवल पर सोचो विचार जारी है। उसमें देखिए, कुछ आपका ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो कुछ आपके कोर स्किल्स होते हैं, कोर नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो वो तो आपको उसको डेवलप करने के लिए तो आपको डिग्री चाहिए, क्योंकि वो थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ही हो सकता है।
ठीक है, मतलब जैसे हम रिक्वायरमेंट कहते हैं किसी भी चीज की कि भाई आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया है कि नहीं किया, वो एक रिक्वायरमेंट, तो वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उसने करना है, बट that is necessary but it's not sufficient. That's the critical distinction. This is कि very, वो जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है। और उसके बाद हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि ये करना कि जो है मैंने डिग्री हासिल कर ली इंजीनियरिंग, मेडिकल या इकोनॉमिक्स में, तो अब मैंने जो है ना वो K2 सर कर लिया है और अब मुझे जो है ना वो प्लेट पे नौकरी मिल जाएगी। ये मतलब गलत है कि भाई अब मैंने वो डिग्री तो मैंने कर ली, अब और क्या स्किल्स हैं, क्या कुछ जगहों पर एज पार्ट ऑफ द डिग्री वो स्किल सिखाई जाती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में NICs हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग के कुछ वो हैं, लेकिन कम हैं, दे नीड टू बी इनहांस्ड। तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ये देखना है कि मैं अपना स्किल सेट को अपडेट कैसे करूं। डिग्री तो मैंने कर ली, अब उसको मैं, और स्पेशली जो मैंने बात की पहले कि प्रोफेशनल स्किल्स, और वो बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो अगर हम उस तरफ हम तवज्जो दें, और फिर हम अगेन मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ब्रॉडर सेट ऑफ कैरियर्स के लिए कि उनके पास ऑप्शंस हो, हाँ बहुत ऑप्शंस हो, बिल्कुल, और ऑप्शंस क्रिएट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में, क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन बलूचिस्तान, तो हम यहाँ की बात ज़्यादा करेंगे और करनी भी चाहिए बिकॉज वी आर लिविंग हेयर। तो आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं करते वेस्ट के साथ, या हम कंपैरिजन नहीं करते पाकिस्तान को किसी और कंट्री के साथ, क्योंकि हमारे इश्यूज अलग हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कैरियर ऑप्शंस को वास्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पर हम फोकस कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में ही कैरियर को वास्ट किया जा सके। आपकी राय में अदनान साहब के सवाल के साथ एक सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट में वहाँ इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी कम तादाद में है, यहाँ के नौजवान वहाँ जाना भी मुश्किल है, तो गवर्नमेंट मुलाजमत भी कम है, तो इस सिलसिले में नौजवान करें क्या? जी, दिस इज व्हाट, इनको हम ब्रॉडन कैसे करें। लेट्स सपोज मैं कैरियर काउंसलर आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी राय मुझे मिले, कि आपका आउटपुट मिले, कि आप बताइए अपने एक्सपोजर के मुताबिक हम अपने नौजवानों को क्या ब्रॉडर वो दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक इसको कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन को। हमारे यहाँ जब कोई FSC करता है डॉक्टर साहब, या तो वो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनता है, और अगर उसको सीट ना मिले तो नेक्स्ट वो क्या करता है, वो कहता है मैं ग्रेजुएशन करने के बाद CSS सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे देता हूँ। अगर वो भी सीट ना मिले तो वो कहता है मैं MPhil PhD करता हूँ। अच्छा, अगर वो भी नहीं हुआ, उसके बाद थर्ड पे वो आता है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो चल रही है। तो आपकी राय क्या है कि इसको हम कैसे ब्रॉडन करें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो पुराना, जैसे हमने पहले बात की आपसे, कि वो जो पुराना डिग्री बेस्ड सिस्टम था कि डिग्री अलोन विल टेक, अब दौर आ रहा है मजीद स्पेशलाइजेशन का, कंक्रीट स्किल सेट का। अगर आपने मेडिसिन की बात की, अब वो दौर बलूचिस्तान में भी नहीं रहा कि MBBS की बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें। आप देख लें, हमारे जितने हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे जितने भी जिन डॉक्टरों को हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, हम पहले ये देखते हैं उसने FCPS किया है या नहीं, उसने कहीं पे आगा खान हॉस्पिटल में या लियाकत नेशनल में, या वो जो ओझा कैंपस है जो डाउ का जो है वहाँ, या उधर निश्तर कॉलेज में, या उसने कहीं पे वो ट्रेनीशिप या वो जो हाउस जॉब वो किया है या नहीं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे बलूचिस्तान के कई मेडिकल ग्रेजुएट्स वो कराची में अपना हाउस जॉब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो FCPS के लिए अपना क्रेडेंशियल्स जो है बना रहे हैं और अपने उसी तरीके। तो देखिए, हमारा जो नौजवान है उसको किसी हद तक इन चीज़ों का अंदाज़ा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के उसमें, देखिए हमारे यहाँ अभी रिकोडेक आ रहा है, ग्वादर में जो है वो चाइनीज़ लेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। हब में इन्होंने कहा कि एक छोटा इंडस्ट्रियल सेटअप है। लसपेला में जो है विंदर के पास जो है ये DG सीमेंट वाले उनके हैं, और मजीद देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपनिंग अप एंड कमिंग। तो उसमें डिमांड साइड पे भी वर्क की ज़रूरत है। यानी हमारे जो गवर्नमेंट्स माजी में रही हैं, जिनका फोकस ये सरकारी नौकरियां बढ़ाने और रिक्रूटमेंट पे रहा, अब वो एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन का बिल है
दैट इज बेसिकली ब्रेकिंग द प्रोविंसेस बजट। तो अब जी बिल्कुल जी अब ये फार्मूला ज्यादा आगे देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि पेंशन का जो बिल है वो इतना बढ़ गया है सरकारी। इसको कैसे, अच्छा ठीक है ना, तो अब उसमें आपको, क्योंकि एक अगर आप कोई फैक्ट्री लगती है बड़ी, तो वो 10,000 मुलाजमतें जनरेट होती हैं उससे, उस तरह से। तो उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को, और उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। हमने अपना PPP एक्ट और उस रेगुलेशंस पास किए हैं। हमने PPP अथॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान काम किया। आप देखें सफ़ा क्वेटा के नाम से एक बहुत अहम इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें एक्सटर्नल पार्टनर्स आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में हमारे ये चल रहे हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ जो हम बिल्डिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, पहले हमारे यहाँ प्राइवेट आर्किटेक्ट कोई नहीं बनता था, कोई नहीं होता था। अब आप जाएं एक नक्शा बनवा के, बिल्कुल लाइब्रेरी का हमने नक्शा बनवाया है, आर्किटेक्ट से बनाया ना। तो वो देखें अपॉर्चुनिटीज उस रफ्तार पे ओपन नहीं हो रही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन ओपन तो हो रही हैं। तो हमने अपने नौजवान को वो राहत दिखानी है, और इसी तरह। लेकिन मैंने कहा कि ये तो सप्लाई साइड पे हुआ ना, ये सप्लाई ऑफ HR। इसी तरह डिमांड ऑफ HR जो है ना, उस साइड पे भी गवर्नमेंट को मजीद कुछ तो वो काम कर रही है, लेकिन उसको मजीद भी काम करना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आज हमने डिस्कशन की, और एक बहुत प्रोडक्टिव कम टाइम में हमने बहुत चीज़ें समेटने की। ऑफ कोर्स ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को कभी किसी मौजू पे एक हम जो है एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के मौजू पे हम डिस्कशन करें। डॉक्टर साहब इस तरह के प्रोग्राम्स की और इस तरह की डिस्कशंस की हमारे सूबे को बहुत ज़रूरत है। देखिए, हम कोई पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते कि हम पॉलिटिक्स पे और चीज़ों पे बात करें, लेकिन हम कोई डेवलपमेंट पे, एक नई सोच पे तो बात कर सकते हैं ना। अब ये प्रोग्राम अगर कोई नौजवान देखता है और उसके जहन में एक नई सोच आती है, और उसकी बेस पे उसका और उसके पूरे ख़ानदान का कोई जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट आती है, तो कितनी बड़ी ये जो है ये वो होगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।